अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खादिमुन अनिसा रंगरेज और आप देख रहे हैं सबबाग टाइम्स खबर। जिला गोंडा से एक्शन एड एसोसिएशन यूनिसेफ द्वारा संचालित नई पहल शिक्षा परियोजना के द्वारा आयोजित जिला गोंडा के ब्लॉक रूपीडी के प्राथमिक विद्यालय मल्लापुर में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत SMC, PRI और शिक्षकों की ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों के नेतृत्व के विषय में वार्ता, बच्चों के 100% नामांकन, उपस्थित एवं ठहराव को लेकर चर्चा हुई। सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य एवं दायित्व के बारे में बताया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना में ग्राम प्रधान किस तरह से योगदान कर सकते हैं, इस विषय पर वार्ता की गई। खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार सिंह जी द्वारा अभिभावकों से बात की, बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजना, उनके ठहराव, अभिभावक की जिम्मेदारी आदि विषयों पर चर्चा की। साथ ही एक्शन एड यूनिसेफ के इस सफल कार्यक्रम की सराहना की। इस बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार सिंह जी, ग्राम प्रधान रामराज जी, SMC अध्यक्ष अनुपमा जी, शिक्षा प्रेरक उदय जी, समस्त शिक्षक, अभिभावक, नई पहल टीम से वली मोहम्मद रंगरेज, एडवोकेट, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रूपीडी जिला गोंडा के साथ उनके सहयोगी राघवेंद्र जी आदि उपस्थित रहे। पूरी खबर डिटेल से देखने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। अब आप देखें खबर को डिटेल से। आपका अपनी रंगरेज समाज का न्यूज चैनल, जो हमेशा रंगरेज समाज की खिदमत के लिए तैयार रहता है। इस खबर सबबाग टाइम्स तक भेजा है हमारे संवाददाता गोंडा से वली मोहम्मद रंगरेज ने। आगे पूरी खबर देखें। इस प्रांगण में आप सबको इसलिए बुलाया गया है, जैसा कि आपने देखा होगा बैनर में ही हमारी ये बैठक है और इसमें शिक्षक, अभिभावक और शिक्षा के बड़े अधिकारी मिलकर के आपके जो विद्यालय है आपके गांव में, उसमें जो आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता, वो जो आते हैं विद्यालय, तो कितने प्रतिशत लोग आते हैं। ये माना जाता है कि अगर 100% बच्चों का एडमिशन हुआ है तो उसमें किन्हीं कारणों से बच्चे विद्यालय नहीं आते। इसके पीछे कुछ और रीजन भी है। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं एडमिशन तो यहाँ उन्होंने करा लिया और उनको ड्रेस का जो भी सरकार द्वारा उनके खाते में आता है वो पैसे लेने के बाद वो विद्यालय नहीं आते हैं या अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना सुनिश्चित करते हैं या बच्चे मदरसे में जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने आपको ये भवन आपके गांव में उपलब्ध करा दिया। वेल क्वालिफाइड, बहुत अच्छे पढ़े लिखे टीचर आपके लिए, जो चुने हुए टीचर हैं, वो भेजते हैं और उनकी पढ़ाई, उनकी योग्यता बहुत अच्छी होती है। और वहीं आप देखें प्राइवेट विद्यालय में, वहां आपको चकाचौंध देखने को मिलता है। जूता, मोजा, टाई बच्चा पहन के चल रहा है और निकलता है विद्यार्थी, तो लोग सोचते हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन वास्तविक ये है, व्यवहारिक ये है कि वो टीचर जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं उनकी शिक्षा कितनी है। वो लोग जो प्राइवेट विद्यालय चलाते हैं, हाई स्कूल, इंटर पढ़े हुए अध्यापक रखते हैं। कहने का तात्पर्य ये दिखावा है प्राइवेट विद्यालय में, लेकिन वही चीज यहाँ पे जिसके लिए आपका एडमिशन होता है, आपको सरकार सोचती है कि वो बच्चे, हमारे जो देश के बच्चे हैं, वो पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बने, एक सब व्यक्ति बने, इसका प्रयास सरकार करती है। इसीलिए ये सारी चीजें आपको फ्री में मुहैया कराई जाती है। माफ कीजिएगा, ये माना जाता है कि फ्री की चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगती, उनको आदत सी हो गई है। और होना ये चाहिए था कि आपके गांव में बना हुआ ये विद्यालय, आपको इसकी निगरानी करनी चाहिए थी, आपको इसके शिक्षा को कैसे बेहतर करना चाहिए। इसीलिए SMC की बैठक होती है, जिसमें टीचर, प्रधानाध्यापक ये सुझाव लेता है
कि शिक्षा की योग्यता के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको उत्प्रेरित करने के लिए कौन कौन से स्रोत इस्तेमाल किए जाए, क्या किया जाए। प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, ये चर्चा करते हैं कि विद्यालय के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉकों में ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहां इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि वहां अभिभावक भी टीचर से जुड़ करके और सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं, सहयोग करते हैं, कैसे क्या हो जाए, कैसे हमारे क्षेत्र के गांव के बच्चे पढ़ने लिखने में और तेज हो जाए। लेकिन उससे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। होता क्या है, दोषारोपण हम तो करते हैं, हम दोष व्यक्त करते हैं कि हाँ टीचर जो है बहुत समय से नहीं आता, या ये दोषारोपण करते हैं कि हाँ विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। ये कहने की बात है। अगर सही मानों में आपका बच्चा प्रतिदिन अगर वो घर से निकलता है और प्रार्थना से पहले विद्यालय में उपस्थित हो जाता है, तो टीचर का भी कर्तव्य होता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी अधिकारी है, इनके ऊपर भी लोग हैं चेक करने वाले। लेकिन सवाल यह है, विद्यालय बना हुआ है, टीचर उपस्थित है, और आप ही का बच्चा एक दिन आता है, दूसरे दिन नहीं आता। आप ही उसको रोक देते हैं, आप ही उसको रोक देते हैं कि बेटा आज खेत में साथ में चलो। आज जो है उस लड़कियों को रोक दिया जाता है कि आज छोटी मुन्नी की तबीयत खराब है, आज हॉस्पिटल जाना है, आज अस्पताल जाना है। किसका नुकसान किया आपने? उस बच्चे का नुकसान किया जिसका यह अधिकार है कि वो सिर्फ पढ़े। 14 साल तक के बच्चों का अधिकार होता है कि उनको सिर्फ निःशुल्क शिक्षा ही देनी है। 6 से 14 साल तक के बच्चों का गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जो है उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को किसी दूसरे कार्य में लगाता है, उससे मजदूरी कराता है, तो ये अपराध है, इसकी सजा है, इसकी सजा है। हाँ, अगर आपका बच्चा है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम न कराएं, लेकिन पहला उसका अधिकार है शिक्षा। तो पहला अधिकार उसका है, उसको आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने कामों में लगाते हैं, ठीक है, लेकिन स्कूल विद्यालय जाने से आप उसको रोक नहीं सकते। अगर रोक रहे हैं तो आप उसका खुद से नुकसान कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा एक दिन नागा हो जाता है, टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा है, टीचर कोई सबक पढ़ा रहा है, और अगर वो बच्चा उस दिन नहीं आया तो फिर वो दोबारा तो वो लेसन पढ़ाएंगे नहीं, आगे से स्टार्ट करेंगे। अब जब आगे से स्टार्ट करेंगे तो उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपका बच्चा है, आप तय करेंगे हमारा बच्चा कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े, यह आपको तय करना है। इसके लिए बच्चा प्रतिदिन विद्यालय जब आएगा, और यही नहीं, कुछ बच्चे आते हैं यहाँ, जैसे उनकी हाजिरी होती है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, वो खेतों को भाग जाते हैं, वो अपने साथियों के साथ भाग जाते हैं। और अगर टीचर उनको मारता है, सही मानों में तो ये है, अब गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए, जैसे आप कहते हैं हमारे जो है लड़के को खूब मारो,